Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss the first topic of our book history. आज हम history का first topic discuss करेंगे. It's chapter number 1 and the chapter number 1 is Indus Valley and Civilization. वादी सिंध और इसकी तहजीब. Indus Valley means वादी सिंध, Civilization तहजीब, वादी सिंध और इसकी तहजीब. वादी सिंध इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वादी सिंध क्या थी, उसकी तहजीब, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स, पीपल जो वहाँ रहते थे उनकी कस्टम्स, उनकी ड्रेसिंग, उनके रिलीजियस फेथ, उन्होंने जो वहाँ काम किए. इस द होल चैप्टर डील्स अबाउट देयर होल पर्सनल लाइफ. इस पूरे चैप्टर में वहाँ के रहने वाले लोगों की तहजीब, उनके खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने और जो कुछ उन्होंने दरियाफ्त किया और जो कुछ वहाँ काम किए उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इट्स MCQs. आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर आपके MCQs हैं जो कि 30 MCQs हैं. आपने इस वीक में ये 30 MCQs याद करने हैं और उसके साथ साथ आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दिस चैप्टर डील्स अबाउट हिस्ट्री. व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री यानी तारीख़. होती क्या है? तारीख़ से मुराद किसी भी कौम, नस्ल या किसी भी कौम की वो कहानी, वो हिस्ट्री होती है जो वो क्रिएट करते हैं. उसमें उनकी पूरी तहजीब, उनका कल्चर, उनके सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी, पीपल, रिलीजियस फेथ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, social morals, activities, these all are in history. हिस्ट्री डील्स करती है इन तमाम चीज़ों पे, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर. और हिस्ट्री को पढ़ने का पर्पस क्या था, इसकी एजेस कितनी है इंडस वैली की, वादी सिंध जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं. मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ वाक़या है, इसके आर्या कौन थे, किस किस्म के लोग वहाँ आते रहे और उस तरह के वहाँ हुकूमत रही और क्या कुछ होता रहा वहाँ पे. आर्या कौन थे, वादी सिंध के रहने वाले लोगों का रिलीजियस फेथ, उनकी कस्टम्स क्या थी, उनकी ड्रेसिंग किस टाइप की थी, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे वियर, हु वाज आर्यन, ये कौन थे, वहाँ क्यों आए थे, उनका वादी सिंध में रहने वालों का ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑक्यूपेशन इज़ द मेजर थिंग ऑफ एनी सोसाइटी. पेशा किसी भी माशरे का सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो उनके लिविंग हुड को प्रोसेस देता है. किसी भी माशरे में रहने के लिए आपको कोई ना कोई पेशा अख्तियार करना पड़ता है, जिससे जो आपकी आमदनी का, कमाई का सोर्सेज होते हैं, जिसके बुनियाद पर आप अपनी ज़िंदगी की अख्तियार करते हैं. Okay, the topic has 15 short questions, but you have to learn first 10 questions and it's 10 questions write down on your notebook. याद आपने 15 सब क्वेश्चंस करने हैं लेकिन write down only 10 क्वेश्चन करने हैं. 10 क्वेश्चन write down on your notebook as a summer task and लर्न 15 क्वेश्चन. इस चैप्टर में आपने पढ़ना है इंडस वैली की जो ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जहाँ से वो निकलती है, किसी का दाखिली और ख़ारजी रास्ते, और उनका जो पानी का सिस्टम है, किस किस्म का सिस्टम, वो लोग जो इतने पुराने थे उनकी कहाँ किस तरह की रवायात थी, कैसी कस्टम्स थी, रहने सहने के तरीके क्या थे. और ड्रेनेज सिस्टम मतलब जहाँ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रह रहे होते हैं, खाना पकाते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी के निकलने का अखराज, वो सिस्टम क्या था और वो लोग किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलते थे या क्या करते थे. वादी सिंध के लोग दे वर वेरी सिस्टमेटिक पीपल. They live their life in a systematic way because they have a proper timetable, proper set of life, a proper society. All are a special code of life. उनके पास ज़िंदगी गुजारने का एक मखसूस और मुकम्मल नज़रिया हयात था जिसकी बुनियाद पर वो चले. उन्होंने अपने लिबास, मज़हब, कानून, लोग, सोसाइटी, घर किस तरह से तामीर किए और उसे किस तरह से लेकर वो लोग चलते रहे. वादी सिंध कहाँ वाक़या है, वहाँ रहने वाले, उनका लिबास, वादी सिंध में क्या क्या है, ये सब आप वादी सिंध की पूरी तहजीब, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी मज़हब की, किसी भी कौम की, तो हम उनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, अ शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरी, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस history. Either this is a short story, either it is a long story. All are included in history. तमाम इंस्टेंस में
ہسٹری. یہ تمام اسٹوریز، یہ تمام امپیکٹس مل کر ایک ہسٹری کریٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کے فرسٹ 10 کوشچن آج سمر ٹاسک رائٹ ڈاؤن آن یور نوٹ بک اینڈ لرن all 15 questions and MCQs. تھینک یو سو مچ. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ لانگ کوشچنس پر ہوگا. گڈ بائے.